Do you know what is a heavy period flow and what is a normal period flow? Hi, I am Dr. Shivika Gupta. आज हम बात करेंगे कि हेवी पीरियड क्या होता है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता भी हो सकती है और ये ब्लीडिंग की जो फ्लो है 5 ml से लेकर 80 ml तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर आपकी ब्लीडिंग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है और अगर 80 ml से ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे क्लॉट्स आ रहे हैं, इसको हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है। अगर तो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप पे मार्किंग्स होती हैं जिससे बहुत आसानी से ये पता चल सकता है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग क्या है। बट अगर आप पैड यूज़ करते हैं तो पैड टू पैड वेरिएशन हो सकती है, पर जनरली ये देखा जाता है कि एक नॉर्मल पैड जब कम्प्लीटली सोक्ड हो जाता है तो कम से कम 5 ml ब्लड उसमें एब्जॉर्ब हुआ होता है। अगर आपके पीरियड्स 4 डेज के हैं और आप दिन में 3 से 4 बार पैड बदलते हैं तो आपका जो पीरियड ब्लड है वो लेस देन 80 ml है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बट अगर आपकी ब्लीडिंग 4 डेज की है और आप 4 बार से ज़्यादा पैड बदलते हैं तो यहाँ आपका ब्लीडिंग जो है मोर देन 80 ml है, तो मतलब ये अबनॉर्मल या हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है। बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें हमको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर फीमेल्स की बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या थायराइड में से किसी भी हार्मोन का ऊपर नीचे हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो सबसे पहला फर्क हमारी ब्लीडिंग पे पड़ता है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या यूट्राइन पॉलिप्स। ये एक ऐसी ग्रोथ होती हैं जो यूट्रस की वॉल में या यूट्रस के अंदर हो सकती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी कुछ कंडीशंस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ केसेस में जब यूट्रस की अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर वो किसी कारण बहुत मोटी हो जाए, थिकन्ड हो जाए, तभी भी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। और कई केसेस में अगर यूट्रस के माउथ यानी कि सर्विक्स पे कोई ग्रोथ है, इरोजन है, कोई इन्फेक्शन है, उन केसेस में भी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। एक और बहुत कॉमन रीज़न होता है जब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो होती है जेनाइटल इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर आपको जेनाइटल इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तभी भी आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में तो इससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर जाती है, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। हैवी ब्लीडिंग या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण हमारे हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, जिससे बहुत जल्दी थकावट हो सकती है, सांस फूलने लग सकती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ साथ पीरियड्स में बहुत पेन भी होता है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं पीरियड्स के ड्यूरिंग। तो अगर आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पहले आप खुद असेस करिए, अपने पीरियड फ्लो को नोट करिए और फिर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे और उस मुताबिक आपको ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल में आ सकती है। Book a free consultation today.